हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम अतुल मैसूर स्कॉलरशिप 2022-23 के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 13 नवंबर 2022 को एक एग्ज़ाम हुआ था। फर्स्ट पेज यानी पहला जो एग्ज़ाम हुआ था, 2 चरणों में पहला चरण का एग्ज़ाम हो चुका है 13 नवंबर को। उसी के हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि उसमें पूछे गए थे। तो ये क्वेश्चन पेपर जो कि 20 तारीख को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर अगली साल एग्ज़ाम देंगे या इस बार दे के आए थे, तो वो उनके लिए क्वेश्चन पेपर बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आए। तो सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन है, अतुल मैसूर स्कॉलरशिप 2022-23, ये क्वेश्चन पेपर क्लास 9th 10th 11th और 12th सबके लिए, क्योंकि जनरल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर है या इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन, साइंस से रिलेटेड, ये सभी 9th में भी आ सकते हैं, 10th 11th 12th सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला हमारा इसमें क्वेश्चन है, किस बल के कारण दूध से क्रीम अलग होती है? तो ये आप लोगों को पता होगा, किस बल के कारण? अपकेंद्रण बल के कारण। किस बल के कारण? अपकेंद्रण बल। कौन सा बल? अपकेंद्रण बल के कारण दूध से क्रीम अलग होती है। इसके बाद है, जड़त्व की माप क्या होती है? तो जड़त्व की माप क्या होता है? द्रव्यमान। जड़त्व का माप द्रव्यमान होता है, यानी कि जो वस्तु जितनी अधिक भारी होगी, जिसका वजन जितना होगा, उतना जड़त्व भी उतना अधिक होगा। तो जड़त्व की माप क्या है? द्रव्यमान, यानी कि मास। इनर्सिया, जड़त्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनर्सिया कहते हैं। तो जड़त्व की माप द्रव्यमान होती है। इसके बाद है, गति के दर में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो गति की दर में परिवर्तन को क्या कहते हैं? जब गति में परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण। तो गति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? त्वरण। इंग्लिश में इसे एक्लेरेशन कहते हैं। EAACELERATION, एक्लेरेशन। इसके बाद है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कैसे बदला जाता है? डायनोमो के द्वारा, यानी कि जो जनरेटर में लगा होता है। हम लोग जनरेटर में पेट्रोल डीजल डालते हैं, वो चलता है, जिसके द्वारा हमारे घरों में लाइट जलती है। तो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? डायनोमो के द्वारा बदला जाता है। इसके बाद है, शक्ति का मात्रक है। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक होता है वाट में। क्या होता है? वाट में। और इसके बाद जो एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है? 746 वाट। ये आपसे पूछा जा सकता है, एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट। इसके बाद नेक्स्ट है, तराइन का प्रथम युद्ध अथवा थानेश्वर का युद्ध कब हुआ था? तो ये जो तराइन का युद्ध है और पृथ्वी थानेश्वर का युद्ध कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। कब? 1191 ईस्वी में। और किन के बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। ये आपसे पूछा जा सकता है, तराइन का प्रथम युद्ध किन के बीच हुआ था? तो किन के बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। विजेता, जिसमें विजेता थे पृथ्वीराज चौहान, जीते थे इस युद्ध में। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। इसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो दांडी मार्च 12 मार्च 1930 ईस्वी में। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 ईस्वी में। तो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। इसके बाद, भारत के प्रथम जनरल गवर्नर कौन थे? तो प्रथम जनरल गवर्नर कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। क्या नाम था उनका? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन। इसके बाद, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1857 ईस्वी में। कहाँ से? मेरठ से आरंभ हुआ था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में मेरठ से आरंभ हुआ था। इसके बाद है, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो अभी हमने आपको बताया था, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। इसके बाद है नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये कब हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। इसके बाद, एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसकी है, यानी कि बुक किसकी है? तो ये किसकी है? जिनका आज जन्मदिन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। किनकी पुस्तक है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की है, जिन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद है, आनंद मठ के पुस्तक के लेखक हैं। तो आनंद मठ के पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या नाम है? बंकिम चंद्र
चटर्जी। क्या नाम है? बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके बाद नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक क्या नाम है? ये रचना भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। किनकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दर्शन पुस्तक के लेखक हैं। तो भारतीय दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है? राधा कृष्णन। क्या नाम है उनका? राधा कृष्णन। तो भारतीय दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है? राधा कृष्णन। इसके बाद है सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। इसके बाद है वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये तीनों आप इम्पॉर्टेंट आपके लिए हैं दिवस, तो ये आप जरूर याद कर लें। इसके बाद है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। इसके बाद नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किया गया था? तो अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किया गया था? 1961 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमारा अगला क्वेश्चन है वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? जिसका नाम क्या है? परमवीर चक्र। क्या नाम है? परमवीर चक्र। क्या नाम है? परमवीर चक्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। तो मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर घंटा बदलने के लिए क्या करते हैं? आपको जो लिखा है उसमें क्या करना है? 18/5 का गुणा कर देंगे। अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 करते हैं, और जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होता है तो 18/5 का करते हैं। इसका डिवाइड हो जाएगा 5 7 जा 35, इसमें गुणा कर देंगे और किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा। तो इस प्रकार आप इसे बदल लेंगे। इसके बाद है साधारण ब्याज 5% की दर से एक धनराशि 4 वर्ष के बाद 900 रुपये हो जाती है, तो धनराशि क्या होगी? तो हम पहले इसमें मानेंगे धनराशि इक्वल टू पी। तो टोटल हमारा क्या होता है? मिश्र धन बराबर क्या होता है? मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो हमने मूलधन माना है पी, तो मिश्र धन बराबर कितना दिया गया है? 900। तो क्या लिखेंगे? 900 इक्वल टू पी प्लस ब्याज के लिए सूत्र क्या होता है? पी इंटू रेट प्लस टाइम अपॉन 100। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू रख के हमारा जो उत्तर आएगा कितना आएगा? 750 आएगा। मूल राशि 750 रुपये आएगी। इसके बाद है 100 का 25% ज्ञात कीजिए। तो 100 का 25% कैसे निकालेंगे? 100 करेंगे का मतलब इंटू 25% का हटाएंगे, नीचे 100 लिखेंगे। 100 से 2 तो कितना आ जाएगा? 100 का 25% 25 रुपये आ जाएगा। इसके बाद है बिजली के हीटर का एलिमेंट किस धातु का बना होता है? तो बिजली के एलिमेंट का धातु किस धातु का बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। इसके बाद नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी किस शासक ने बनवाया था? तो फतेहपुर सीकरी किस शासक ने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अकबर ने। इसके बाद नेक्स्ट है भारतीय नगद मुद्रा के नोट किस शहर में छपते हैं? यानी कि जो रुपया है वो किस शहर में भारत में छपता है? तो कहाँ ये छपता है? ये छपता है नासिक में। कहाँ छपता है? नासिक में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक टायर की त्रिज्या आर 7 सेंटीमीटर आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर 50 चक्कर लगाता है, तो एक चक्कर में कितनी 2πr होती है दूरी? तो 50 का गुणा कर देंगे 50 चक्कर में। पाई आर की वैल्यू आपको मालूम है 22/7, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 है, रख देंगे तो आपकी दूरी निकल आएगी। इसके बाद है रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो रजत क्रांति किससे संबंधित है? रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो रजत क्रांति होती है अंडे के उत्पादन में या फिर मुर्गी उत्पादन में से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट है गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। किससे? मत्स्य पालन से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट श्वेत क्रांति किससे संबंधित है?
तो श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित है, यानी कि दूध से। दूध श्वेत होता है। और श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? वर्गीज कुरियन थे। इसके बाद लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। इसके बाद नेक्स्ट है रसायन शास्त्र विज्ञान के जनक हैं। तो रसायन शास्त्र के जनक कौन है? लैवोसिए। क्या नाम है उनका? लैवोसिए। क्या नाम था? लैवोसिए। इसके बाद है यदि एक समकोण त्रिभुज के लंब 8 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आधार की लंबाई क्या होगी? तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार की लंबाई इंटू लंब। तो क्षेत्रफल आपको 20 दिया गया है, तो 20 करेंगे इंटू 1/2। लंब 8 दिया गया है, बी आपको आधार निकालना है, 8 दूनी, इससे इसका डिवाइड कर देंगे 4 हो जाएगा। इधर इधर कर देंगे तो बी बराबर कितना आएगा? 5। कितना आएगा? 20 = 1/2 आधार कितना दिया गया है? आधार आपसे पूछा गया है। यहाँ कर देंगे लंब कितना दिया गया है? बी मान लेते हैं 8 दिया गया है। यहाँ से करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 4 दूनी 8 और यहाँ पर जाएगा 5 बार। तो बी कितना आपका? 5 आएगा। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। आपका उत्तर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसके बाद दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 और लघुत्तम समापवर्तक 693 है। उनमें से एक संख्या 77 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है LCM × SCF = संख्याएं AB। तो यहाँ पर आपको LCM SCF दिया गया है, एक संख्या भी दी गई, एक मान निकालना है। ऐसे करके आप निकाल लेंगे। इसके बाद डल झील कहाँ पर स्थित है? तो ये आप हमें उत्तर कमेंट में बताएंगे डल झील कहाँ पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है GST का पूरा नाम है। तो GST का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या नाम है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। महाभारत में अर्जुन पुत्र थे, तो अर्जुन किसके पुत्र थे? पंडित पांडु के पुत्र थे। इसके बाद सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। इसके बाद किसकी समाधि स्थल शांतिवन है? तो किसकी समाधि स्थल शांतिवन है? जवाहरलाल नेहरू की। किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू होगा। इसके बाद नेक्स्ट है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार पटेल। कौन थे? सरदार पटेल। इसके बाद किसने कहा जय जवान जय किसान? तो ये नारा किसका था? लाल बहादुर शास्त्री का। किनका था? लाल बहादुर शास्त्री का। किसने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? तो ये किसने कहा था? मोहम्मद इकबाल ने कहा था। किसने कहा था? मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसके बाद गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो ये कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। इसके बाद नेक्स्ट है आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य भारत में कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से? मध्य एशिया से। इसके बाद नेक्स्ट है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। किसने की थी? बाबर ने। इसके बाद नेक्स्ट है खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। इसके बाद हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। इसके बाद गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। मंगोल का प्रथम शासक कौन था? तो मंगोल का प्रथम शासक कौन था? चंगेज खान। कौन था? चंगेज खान। तो इस प्रकार ये हमारे मैथ के क्वेश्चन हो जाते हैं और मंगोल इतिहास के सभी क्वेश्चन हैं। ये आप अच्छे क्वेश्चन तैयार कर लें तो आपका 20 तारीख को जो क्वेश्चन है वो बहुत ही क्वेश्चन पेपर अच्छा जाएगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पहली बार है चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही वीडियो के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।